हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ हो रही है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले बोलना चाहूँगी एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो कभी भी आप देख सकते हो। तो इस समय क्या हो रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इस समय क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो बिल्कुल करंट एनर्जीज़ है ये आपके पर्सन की एंड क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तो जो कार्ड्स आ गए पहले उन्हीं को ले लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर कि भाई बड़ा डिप्रेस्ड हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से हो गया है आप लोगों के बीच में एंड कहीं ना कहीं आप मिल नहीं पा रहे हो। लेकिन ये जो कार्ड है ना, जो कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बहुत हो गया नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बहुत दूरियाँ सह ली, अभी इतनी दूरियाँ नहीं सह पाएंगे। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर आपके पर्सन की कि जैसे कि वो आपसे दूर रह नहीं पा रहे। उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने को, आपकी आवाज़ सुनने को एंड कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने को। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सेपरेशन की एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में उम्मीदें थी। जैसे कि लाइक आपके साथ स्टेबल होना चाहते थे, आपके साथ एक हैप्पी एनर्जीज मिल रही है। ये जो कनेक्शन है आपका, या तो आप लोग एक्सट्रीमिटी अफेयर में थे या फिर आपका लव रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि अब वो सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो गई है, कि कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया। वहीं पास्ट की एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, तो पास्ट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड थे और एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी भी आ रही है कि मतलब इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बट आपके पास आके इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आई थी। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग शायद मिले थे, आपकी मुलाकात हुई थी, आप एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं देख रही हूँ पूरी तरीके से उन्होंने बोला था कि आपका साथ देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा किसी की आ रही है, किसी की दखलंदाजी आपकी लाइफ में आ गई है और कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना वो आपको ड्रीम में देख रहे हैं। ड्रीम्स, क्योंकि ड्रीम्स क्यों आ रहा है उनका बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ड्रीम्स में भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है एंड कहीं ना कहीं जो उनके दिल की फीलिंग्स हो रही है वो यहाँ पर कांटेक्ट करने की हो रही है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि बस अब उन्हें अगर लाइफ में कोई चाहिए है तो आप चाहिए। जो दूरियाँ हो रही हैं ना, वो दूरियों से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में रिसेंटली किसी बात को झगड़ा हुआ था या कोई ऐसी बात हो गई थी रिसेंटली, अगर झगड़ा नहीं हुआ था तो कुछ ऐसी बात हो गई थी आपकी तरफ से जिस वजह से उन बातों को भी इनको लग रहा है कि मुझे मतलब मेरी इनकी तरफ से अगर वो बात हुई थी तो इनको उस बात में लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इन्हें समझना चाहिए था। मतलब चाहे आपकी ही गलती क्यों ना हो, लेकिन इस टाइम पर एनर्जीज़ ये कह रही है कि ये गलती अपनी मान रहे हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि कहीं इनकी वजह से रिलेशन टूटा है, इनकी वजह से दूरियाँ आ रही हैं एंड साइलेंस हो चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब दिल में बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अपना प्यार जो है वो जताना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत डिस्टेंस होता चला जा रहा है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी चीज़, आज को फैमिली का क्या है कि फैमिली यहाँ सपोर्ट नहीं करी, फैमिली इन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहती है। लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि ये सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं, आज सिर्फ आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब आपके लिए ये किसी के साथ भी झगड़ने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, दूर होने को तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है ना, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा तनाव में है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको डे बाई डे चेंजेस आ रहे हैं। मूड स्विंग होना, परेशान होना, हर समय आपके बारे में सोचना। मूड स्विंग होता है तो क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मनी प्रॉब्लम भी आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ में लग रहा है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब थर्ड पार्टी क्या है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, अपनी हर बात को मनवाती है इनसे और इनको
थर्ड पर्सन से अब मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से भी जो दूर जाना चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर की करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से इस समय जो एनर्जीज आ रही है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप ही के साथ ये रिलेशन दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए अभी मैं जो एनर्जीज आ रही है करंट फीलिंग, अभी मैं 3 उसमें डिवाइड कर देती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर आपका, या फिर लव रिलेशनशिप है आपका, या फिर मैरिड लाइफ है, तो एक ही कार्ड तीनों के ही निकाल लेते हैं और तीनों की ही एनर्जीज़ को बता देते हैं कि तो उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इनकी जो कंडीशन हो रही है वो आपको लेकर क्या हो रही है। तो फर्स्ट एनर्जीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ही निकाल देती हूँ। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप देख लीजिए क्या एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली एनर्जीज़ क्या आ रही है कि इनको जैसा लग रहा है कि एनर्जीज़ को देखकर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो इनको बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पर्सन अपनी तरफ खींच रहा है और जिसकी वजह से ये उस वजह से बहुत ज़्यादा तनाव में है। पेशेंस ये अब रख नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है आपके बिना। अगर इनकी लाइफ में कोई था तो आप थे और आपके अलावा इनकी लाइफ में ना कोई था ना कोई होगा। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया भी था तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन के साथ ये इस रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं एंड बिना आपके ये अपनी लाइफ में कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टर्ब हुई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हुआ, लेकिन फिर भी आज ये भले ही आपसे उन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई, आपसे दूरियाँ हुई, लेकिन आज ये दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं और बहुत जल्द ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। बहुत तनाव में इनकी लाइफ में देख रही हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस देख रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं दूरियों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी कह रही है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे लेकिन आप लोगों ने हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आपने मैरिज की थी या फिर आपने प्रॉमिस किया था कि हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में रहेंगे। आपका रिश्ता इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्ता था। आप एक दूसरे के साथ हर वो बात शेयर करते थे जो कि मतलब पूरी तरीके से जो क्लोज पर्सन करते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि पेशेंस, जैसे कि मतलब आपके पर्सन के दिल में और हार्मनी, आपके पर्सन के दिल में सिर्फ आप हैं और पूरी तरीके से आप मतलब आज भी वो आपसे ही प्यार करते हैं, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है एंड कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहते हैं आपके लिए। अभी अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो 2 कार्ड्स आपके लिए ले लेते हैं कि मैरिज रिलेशनशिप में है तो क्या हो रहा है। देखो अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ आपके पर्सन को कि आपके पर्सन को एग्जॉशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पहले तो उन्होंने कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ धोखे दिए, आपके साथ झूठ बोले या फिर आपके साथ रिलेशन तोड़ा, आपके साथ आर्ग्यू भी की। लेकिन अभी कंडीशन क्या हो रही है डियर गाइस कि अब जब डोर कॉन्टेक्ट हो गया है और आप इनसे दूर हो या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत दूर हो एक दूसरे से, अब ये क्या सोच रहे हैं कि अब आपके बिना मतलब इनकी लाइफ जो है ना वो पूरी तरीके से अकेली हो गई है। जिस वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये पर्सन उस चीज़ को पूरी तरीके से भुला देना चाहते हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना चाहते हैं। कुछ गलतफहमियां भी दिखाई दे रही हैं, वो गलतफहमियों की वजह से आई थिंक इन्होंने आपका साथ छोड़ने की कोशिश के लिए बोला है या फिर मूव ऑन करने के लिए बोला है या कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है या ब्लॉक करके ही चले गए हैं। तो इनकी पर्सनल लाइफ इस समय इस कदर डिस्टर्ब हो रही है कि अब इनको सिर्फ आप ही याद आ रहे हो और वो अब यही सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को छोड़कर या इस किसी भी रिलेशन को जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां हैं इसको छोड़कर ये आपका साथ निभाएं। पूरी तरीके से ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बिना आपके जो है वो एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। तो अभी अगर आपका लव रिलेशनशिप में है तो उसके लिए मैं 2 कार्ड्स ले रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता देती हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए मेरी तरफ से। तो देखो लव रिलेशनशिप के लिए मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर फ्रेंड सर्कल की वजह से या फिर फैमिली की वजह से आप लोग का रिश्ता डिस्टर्ब दिख रहा है।
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में बढ़ गई है और पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपसे और मैरिज करेंगे तो आपसे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है मैरिज का। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देखती हूँ, लव रिलेशनशिप है आपका, लव आप लिव इन में भी हो सकता है आप रहे हो और मेंटली फिजिकली आप एक साथ हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस समय आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो बन गया, लेकिन आपके पर्सन की इस एनर्जीज़ को मैं अगर बताऊं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे आपका और उनका साथ हो जाए, आप उनके साथ स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव रिलेशनशिप तीनों की एनर्जीज़ को यहाँ पर बता दी। और टोटल अगर एनर्जीज़ को मैं देखूँ तो पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन से आपका कोई भी रिलेशन हो, लेकिन थर्ड पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, जैसे कि आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से हावी है थर्ड पार्टी, लेकिन इस थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पर्सन, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही एनर्जीज़ को देख लिया था और मैंने आपको इस एनर्जीज़ को बता दिया था कि आप कोई ताकत नहीं है जो आपको एक दूसरे से दूर कर पाए। तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये एनर्जीज़ है। फिर भी अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेना है तो अपने पर्सन का रियूनियन, कि वो कब तक रियूनियन होगा और वो कब तक आपकी पूरी तरीके से लाइफ में आएंगे, इस चीज़ को अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना है और पर्सनली तौर पर दिखवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नो कॉल ओनली मैसेज, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। पेड सर्विस है, लेकिन आपको गाइडेंस पूरी मिलेगी मेरी तरफ से। एंड टेक केयर, बाय बाय।